फियर और एंजाइटी सबसे बड़े दुश्मन होते हैं एक खुशहाल जिंदगी और एक हेल्दी लाइफ के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फियर क्या होता है, वो ट्रिगर कैसे होता है और उसको हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम अर BEST मॉडल। सो आई अंकित पुरोहित वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके करिए इसको सब्सक्राइब। फियर को जानने से पहले मैं कन्फेस करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मुझे फियर नहीं होता है। मुझे फियर पहले भी होता था और आज भी फियर है कुछ चीजों का, मगर अब मैं उसको मैनेज करना सीख रहा हूं। इनफैक्ट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फियर पब्लिक स्पीकिंग ही था। मुझे आज भी याद है कि मैं 6th स्टैंडर्ड में जब असेंबली के टाइम न्यूज पढ़ रहा था तो मेरे हाथ कैसे कांप रहे थे और मेरी जबान पूरी लड़खड़ा रही थी। मैं उस मंच पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तब मैंने खुद को डेवलप करने के लिए खुद को ट्रेन करना शुरू किया पब्लिक स्पीकिंग के लिए। खुद ही आगे आने लगा न्यूज पढ़ने के लिए। इनफैक्ट कॉलेज में आके मैंने खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, बिलीव इन यू, जिसकी आप ये टी-शर्ट देख रहे हैं, विद माय फ्रेंड्स, जहां हम मोटिवेशनल सेमिनार्स देने लगे बच्चों को। और धीरे धीरे पता ही नहीं लगा कि कब ये मेरा फियर एक नॉर्मल बन गया और नॉर्मल से आज ये मेरी हॉबी बन चुकी है। और यहां से मैंने सीखा कि फियर पे आप जीत ही नहीं, आप फियर से दोस्ती भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फियर को समझते हैं कि फियर होता क्या है। फियर की डेफिनेशन उसके स्टेटमेंट से ही निकलती है कि हमें डर लगता है। जी हाँ, इस सेंटेंस को दोबारा एम्फेसाइज करिए, डर लगता है, डर होता नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो बताती है कि डर हमें खुद से लगता है, वो हमारे दिमाग से लगता है, डर असलियत में होता ही नहीं है। तो ये सब हमारे दिमाग के एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से हमारा दिमाग इस चीज को चैनलाइज करने लगता है और वो डर हम पे हावी आने लगता है। सदगुरु जग्गी वासुदेव भी यही कहते हैं कि डर जो होता है वो हमारे एक्सेसिव थॉट्स की वजह से होता है। और ये थॉट्स हमें आते हैं क्योंकि हम इनको धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ एक थ्रिल है। जो कि थ्रिल हमें हॉरर मूवीज में मिलता है वही थ्रिल हमें इधर फियर में भी मिलता है। तो जाने ना अनजाने से हम फियर अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और धीरे धीरे ये फियर इतना ओवर पावर हो जाता है कि हम इससे निकलने में मुश्किल होती है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि फियर ट्रिगर कैसे होता है। उनमें से सबसे पहला जो ट्रिगर था वो था अनसर्टेनिटी का, कि चीजें सही होंगी कि नहीं होंगी, गलत तो नहीं चली जाएंगी, अगर गलत चली जाए और मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा। दूसरा जो डर लगता था कि रॉन्ग अटेंशन का, लोग यार अगर देखेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि यार ये लड़का हमें क्या सिखा रहा है, ये तो कल ही हमारे साथ बैठा था, ये क्या सिखा सकता है हमें, ये 25 साल का लड़का क्या ही बोलेगा, ये यार लोग दोस्त मेरे मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। ये एक अंदर से डर हमेशा रहता है। और इनफैक्ट ये डर जब भी हम कुछ नया करते हैं तब सबसे ज्यादा ये सेल्फ डाउट की वजह से ये चीजें हमारे अंदर जनरेट होती हैं। तीसरा जो डर होता है वो चेंज का। जी हाँ, कंफर्ट जोन से जब हम निकलते हैं, जब हम नया काम करते हैं तो हमारे पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, हमें अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करना होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड और बॉडी रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम कंफर्ट जोन में आने के लिए हम एक डर जनरेट कर लेते हैं और उसको एक रीजन दे देते हैं कि वो काम ना हो पाए। और चौथी चीज जो होती है वो होती है स्ट्रगल। जी हाँ, कोई भी चीज करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल से गुजरना होता है। और सोचिए कि आपने इतनी सारी स्ट्रगल करी और कुछ उसका फायदा ना निकला। इनफैक्ट सबसे बड़ा डर यही हमारे दिमाग में होता है कि इतनी मेहनत कर तो लेंगे मगर उसका फायदा क्या निकलेगा। और फिर से ये चीज हमें हमारे कंफर्ट जोन में फेंक देती है और डर हम पे दोबारा हावी हो जाता है। सो दीज आर द 4 थिंग्स जिसकी वजह से डर एक तो ट्रिगर भी होता है और ऊपर से वो इतना ओवर पावर कर लेता है हमें कि हम कुछ नया या जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। सो इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा डीपर लेवल में जाएं तो होती है हमारी इनसिक्योरिटीज और हमारे सेल्फ डाउट्स। और उसको क्योंकि वैलिडेशन नहीं मिला हुआ होता है किसी से, कोई हमने रिजल्ट्स नहीं ज्यादा देखे होते हैं अच्छे पास्ट में, तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी बोलते हैं कि वो चीज शायद सही नहीं हो। और दूसरी चीज जो आती है वो है हमारा अटैचमेंट। जी हाँ, विद द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज्यादा उससे अटैच हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग एक
थॉट क्रिएट करता है कि अगर वो चीज जिंदगी से चलेगी तो क्या होगा, तो कैसे लाइफ चलेगी, और वो ही थॉट धीरे धीरे हम पे हावी होने लगता है और वो एक बहुत बड़ा डर का कारण बन जाता है। अटैचमेंट के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर चीज से डिटैच रहो और अपना काम डिटैच होके करो। आई नो ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, जितना आसान है कहना उतना ही मुश्किल है करना, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम, विथ रियल प्रैक्टिस हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो डर पे काम करने के लिए इन दो रीजंस का पता होना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकली हम डर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, भले ही उसको हटाए ना, बट एटलीस्ट उसको कंट्रोल तो कर लें। तो सबसे पहला उस मॉडल में आता है बी, एंड बी स्टैंड्स फॉर बिलीविंग इन यू। वी नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्व्स। यस फ्रेंड्स, वी ऑल हैव बीन बोर्न विथ ग्रेट टैलेंट्स। अगर हम इस धरती पर हैं, हम अगर जिंदा हैं, तो there is a reason behind it, and we are not here for just being scared of things. हम इधर सिर्फ डरने के लिए नहीं है, हम यहाँ कुछ करने के लिए हैं, और इसलिए हमें जिंदगी मिली है। एक कहावत जो मैंने बचपन में सुनी थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, कि चिता और चिंता में एक ही फर्क होता है, कि चिता एक बार जलती है और चिंता हमें बार बार जलाती है। मैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, बिलीव इन यू, इसमें हम सबसे ज्यादा फोकस करते थे स्टूडेंट्स के लिए कि वो खुद को वैलिडेट करें। कहीं बाहर से वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही धीरे धीरे काम करिए, खुद ही धीरे धीरे रिजल्ट देखिए और खुद में भरोसा जगाइए। एंड द सेकेंड थिंग विच कम्स इज आई टू फियर, जिसका मतलब है कि फियर की तरफ देखिए, फियर से भागिए मत। एक्चुअली फियर से लड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि फियर हमारे दिमाग के अंदर होता है। अगर हम फियर से लड़ने भी लगे तो हम खुद से लड़ रहे हैं, जो कि एक बेवकूफी है, क्योंकि फियर हमारे अंदर ही पनपा हुआ है, जो कि एक अंधेरा है। तो उस अंधेरे को अगर हटाना है तो हमें उधर उजेला ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें उस उजेला करने के लिए हमें उस डर को देखना पड़ेगा, उसे रिकग्नाइज करना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो डर है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं बचपन में ऊपर के फ्लोर में मम्मी पापा रात को भेजते थे कि लाइट जल रही हो तो लाइट बंद करके आओ, तो मैं लाइट जैसे ही बंद करता था और अंधेरा हो जाता था, मैं दौड़ के नीचे आता था, ये सोच के कि कोई मेरे को पीछे से पकड़ तो नहीं लेगा, कोई भूत तो नहीं आ जाएगा। तो ये डर एक्चुअली विद द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बढ़ता गया। फिर मैंने सोचा एक दिन, अगर मैं पीठ दिखा के भाग ही रहा हूं तो मेरे पकड़े जाने का तो और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो या तो मैं पीछे मुड़ के एक बार सामना तो करूं अगर कोई है तो एक बार ही बस पीछे मुड़ा था और देखा, कुछ नहीं देखा। एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि अगर डर को हम धीरे धीरे देखना चालू करें, उसको फेस करना चालू करें, तो वो डर जाने लगता है। थिंग इन दिस मॉडल विच कम्स इज एस, विच स्टैंड्स फॉर सीकिंग ग्रैटिट्यूड इन लाइफ। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आपके डर अगर कुछ भी हो, कितना भी प्रैक्टिकल हो, मगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, डर कुछ नहीं, एक अंधेरा है। अगर अंधेरा है, अंधेरा को बुझाने के लिए हम उजेला ही कर सकते हैं। तो उजेला हमारी लाइफ में वो ग्रैटिट्यूड्स हैं, वो चीजें हैं जो अच्छी हो रही हैं। तो अपने दिमाग को दोबारा रीसेट करिए और एक किताब में लिखिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा हो रहा है। आई एम श्योर आप एटलीस्ट 10 चीजें लिख पाएंगे जो आपकी लाइफ में अभी तक अच्छी हुई हैं और जो अच्छी हो रही हैं। एंड बिलीव मी, बाय राइटिंग दिस यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड कि आपकी लाइफ में कुछ कुछ अच्छा तो है। एंड दिस इज वेयर आप उस डर को सप्रेस कर देते हैं और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं। एंड द लास्ट थिंग विच कम्स इन दिस मॉडल इज टी, विच स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग। डर को हटाने के लिए आप वही चीज करिए जिससे आपको डर लग रहा है। मैं ये नहीं बोलता आप आज से सारी चीजें शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिकली चीजों को करिए। एंड बिलीव मी, कुछ टाइम बाद, within a period of 30 days you can see drastic difference in your mindset। और जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है तो डर तो क्योंकि यहीं से ही पनपा था ना, तो डर कभी नहीं रहता है। सो दिस वाज आवर मॉडल, बेस्ट मॉडल टू टैकल द फियर विच यू हैव इन योर लाइफ्स। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो करिए इसको लाइक, नहीं तो डिसलाइक, और ये वीडियो सब तक पहुंचाइए टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको डर लगता है और जो डर पे काबू करना चाहते हैं। सो टिल देन, टेक केयर योरसेल्फ। हरे कृष्णा।